हेलो दोस्तों। देखिए, जब आसन का जिक्र होता है तो उसमें शवासन का नाम जरूर आता है और इसको खासतौर से बच्चे बहुत पसंद करते हैं। बड़ों को भी करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा समझ लीजिए जैसे हमारे पास मोबाइल फोन होता है। कई बार वो ठीक से फंक्शन नहीं करता तो हम उसे रीसेट करते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप डेली इसका अभ्यास इस तरह से करते हैं कि सारे काम धाम छोड़ करके, जहां पर शोर गुल ना हो, एकांत में, अभी मैं बताऊंगा आपको, लेट जाइए और लेटने के बाद जब आप उठते हैं तो ये समझिए कि आपका पूरा ब्रेन, पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो रीसेट हो जाता है। इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि मैं आपको गिनवा नहीं सकता। ये आपके नर्व्स को सूद करता है, काम करता है। आप एक जेन्युइन रेस्ट लेते हैं, कंप्लीट रेस्ट लेते हैं। आपके बीपी को लो करता है, बढ़े हुए बीपी को। आपको स्ट्रेस फ्री बनाता है, आपको बिल्कुल रिफ्रेश कर देता है और आप फिर से दिनचर्या के लिए, काम करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं, रीजनरेटेड फील करते हैं। वैसे तो लेट के किया जाता है, लगता है कि हाँ हम लेट गए तो शवासन हो रहा, नहीं। यही चीज मुझे आपको बतानी है। इसको लगाते कैसे हैं? इसको लगाना, यानी इसका सदना बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया, जहां शोर नहीं है आप बंद कमरे में भी कर सकते हैं बड़े आराम से। आप इस तरह से लेट गए, ओके। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, पैर साइड को लुढ़के हुए, हाथ शरीर से दूर, हथेलियां छत की ओर, उंगलियां आधी मुड़ी हुई, ओके। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़िए, पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। जब बाहर श्वास आ रही है, अपने पैरों को, अपनी बाहों को, अपनी पीठ को, अपनी गर्दन को, सर को, धड़ को, पूरे शरीर को, सर से पैर, पैर से सर, ढीला छोड़ते जाइए। बिल्कुल ढीला, और ढीला, और ढीला, और ढीला। इसकी एक वजह है, जब तक शरीर स्थिर नहीं होगा मन शांत होना शुरू नहीं करेगा और आप रेस्ट फील नहीं करेंगे, रिलैक्स्ड फील नहीं करेंगे। जिस बिंदु पर शरीर पूरी तरह से स्थिर हो जाता है, उस बिंदु से मन शांत होना शुरू करता है। इसको दोस्तों ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक बहते हुए पानी में अगर हम अपनी शक्ल देखना चाहें, नहीं देख सकते, अपना प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते। एक ठहरे हुए पानी में जिसमें लहरें उठ रही हैं थोड़ा थोड़ा किसी वजह से, उसमें भी नहीं देख सकते साफ। लेकिन अगर बिल्कुल शांत पानी है, उसमें हम अपने अक्स को, अपने प्रतिबिंब को आसानी से देख सकते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से शरीर का स्थिर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम पूरा ध्यान जो है, धीरे 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 शरीर के शांत होने पर अपनी सांसों के साथ जोड़ लेते हैं। मन में केवल एक विचार रखते हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस आ रही है, सांस जा रही है। एक भी सांस हमारी जानकारी के बिना ना अंदर आए ना बाहर जाए। इस तरह से अपनी सांसों को देखिए बंद आंखों से, और उसके बाद बिल्कुल शांत होकर लेट जाइए। आमतौर पर जब हम सोते हैं उसमें और इसमें बड़ा फर्क है। उसमें हम सोते हैं, इसमें हम शरीर को सुला रहे हैं, हम जागे हुए हैं। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, कहने को तो ये डेड पोज है, लेकिन इट मेक्स यू अलाइव। यू फील फुल ऑफ लाइफ आफ्टर दिस। आपके को ये पूरी तरह से जिंदा बना देता है। आप और ज्यादा जीवंतता महसूस करते हैं। कम से कम 6, 7, 8, 9, 10 मिनट, जितना आपके पास समय, कीजिए। करना उसी समय चाहिए जब आपके पास समय है। अगर आपको कहीं जाना है, कुछ है, नहीं, ये सदेगा ही नहीं। उसके बाद दोस्तों, जब आपको उठना है, धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, सर को दाएं बाएं हिलाइए, पूरे शरीर को सर से पैर तक धीरे धीरे हिलाइए। उसके बाद लंबा गहरा सांस भर के शरीर को स्ट्रेच कीजिए, तानिए। ऐसे कम से कम 3 बार कीजिए, किसी भी तरह कर सकते हैं आप। लंबा गहरा सांस भरिए, शरीर को स्ट्रेच कीजिए, तानिए।
खिंचाव पैदा कीजिए पूरे शरीर में, एक बार और। उसके बाद दोनों घुटनों को मोड़िए, उनको राइट और लेफ्ट बेंड कीजिए और इस तरह से राइट साइड ले जाकर कोहनियों का सहारा लेकर के उठ करके बैठ जाइए। दोस्तों ट्रस्ट मी, मैंने कहा ना, इट मेक्स यू अलाइव, इट मेक्स यू फुल ऑफ लाइफ। आपको इतनी अच्छी फीलिंग होती है, आप इतना फ्रेश फील करते हैं। और एक बार अगर आपको जैसे एडिक्ट होते हैं ना, लत लग गई, तो आप इसको रोज करेंगे। और इसका नशा बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप फिर से तैयार हो जाते हैं और बड़े ठंडे दिल और दिमाग से किसी काम को करते हैं जिसका आउटपुट, जिसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। खासतौर से जो ब्रेनी वर्क करते हैं, दिमाग का काम करते हैं, उनको मैं एडवाइस करूंगा इसको अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और इसको करने का सही समय जो है वो संध्या का समय है, जब पूरा दिन में आप थक गए हैं, थकने के बाद फ्रेश होना चाहते हैं, उस समय आप इसको किसी शांत जगह पर कीजिए दोस्तों, और इससे फायदा उठाइए। ओके डियर, थैंक यू।